इस बात में कोई दो राय नहीं कि नेता थाली के बैंगन होते हैं। आप इन्हें बिन पेंदी का लोटा भी कह सकते हैं। मतलब साफ है, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। हाल ही में राजस्थान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेताओं को ब्लैकमेलर कह डाला। बिट्टू ने आरोप लगाया कि पंजाब के संभू में हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 6.5 महीने से धरना लगाए बैठे किसान नहीं हैं बल्कि ब्लैकमेलर हैं। इन लोगों को विदेशों से फंडिंग हो रही है। बता दें कि ये वही रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो दिसंबर 2020 में कांग्रेस के सांसद थे तो किसानों के हितैषी बने बैठे थे। दिल्ली जा रहे किसानों के हक में बात करते हुए बिट्टू ने आगे बढ़ने से रोकने पर लाशों के ढेर बिछा देने की बात कही थी। कुछ ऐसा था उनका पुराना बयान। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकते। उधर ताज़ा हालात की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू काफ़ी समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिट्टू को उम्मीदवारी भी दी, लेकिन वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। बावजूद इसके मोदी सरकार ने बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया। अब बीजेपी अपने इस हारे हुए सिपाही को राजस्थान से राज्यसभा मेंबर बनाकर दिल्ली में बिठाए रखना चाहती है। बुधवार को वह नामांकन भरने पहुंचे तो किसान आंदोलन को लेकर मीडिया के तीखे सवालों के चक्रव्यूह में वो फंस ही गए। इस दौरान बिट्टू ने क्या कहा वह भी जरा एक बार सुन ही लीजिए। किसानों की नाराजगी, बिट्टू साहब किसानों की नाराजगी बड़ा ये ठीक नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते। ये कुछ लीडर जो किसान लीडर हैं वो आपने देखा ही है। पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं हैं, आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है। ये संगठन थे जो किसान नहीं, किसान को कहाँ टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होकर राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे। किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है और एक बार नहीं 2 बार वो मिलके गए हैं। हाँ, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपान लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। तो सुना आपने कैसे नेता ने अपना दोगला रूप दिखा ही दिया। बिट्टू ने केंद्र के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन एक्वायर न करने को लेकर किसान नेताओं पर ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए। बिट्टू के आरोपों पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपको फंडिंग की जांच करानी चाहिए, सारी बातें साफ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने को लेकर बुधवार को पटियाला में रखी मीटिंग बेनतीजा रही। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान बिना गाड़ियों के दिल्ली जाएं। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कई महीनों तक उनकी नहीं सुनती है, इसलिए अपने इंतजाम के लिए वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां तो लेकर ही दिल्ली जाएंगे। बिट्टू बुधवार को राजस्थान में राज्यसभा से नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिट्टू ने आरोप लगाया कि कई किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे रवनीत सिंह बिट्टू क्या राजस्थान से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे या यहाँ की जनता भी पंजाब की तरह उनकी दोगली राजनीति को नकार देगी। राजस्थान से शव चक्र न्यूज की रिपोर्ट।